हेलो बोले भक्त गो निषाद राज की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। माइक से कौन ला? बोल श्री रामचंद्र की। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो, ओ आरती उतारो तन मनवारो, ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो, तो कनक सिंहासन विराजत जोरी, कनक सिंहासन विराजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो, सोम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन वारो, ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो, तो चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, उन चरणों को सदा पखारो, ओ हे राजा राम तेरी आरती उतारो, ओ आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, मैं सुन सुनाया जन्म समारो, ओ है राजा राम तेरी
आरती उतारो। जयति जय हनुमंत बल निधि अमित संतन गाइए। श्री जानकी पद बंदत सुर असुर दल विजराइए। जय राम बाण समान यो परिवार यो धन जो कहे। श्रीदास तुलसी शरण जिनकी सदा सुख आनंद लहे। यही पति महिपति कमठपति रमगिरि समीर पति धीर। शिवपति खगपति नागपति रम सबके पति रघुवीर लखन सिया राम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बंधो च सखा तमेव विद्याधनं तमेव सर्वं मम देव देव। तमेव सर्वं मम देव देव। आदेवी सर्वगुरुवत्सुंदरी। बोल श्री रामचंद्र की जय। भक्त निषाद राज की जय। आज के आनंद की जय। इस ग्राम के देवी देवता की जय। जय सतदेव। राधे राधे राधे। जिला अध्यक्ष धमतरी एवं सरपंच ग्राम पंचायत सिलतरा के स्वागत के लिए मैं आदरणीय माननीय चंदुलाल निषाद जी जिला अध्यक्ष धमतरी के स्वागत के लिए हमारे माननीय श्री नारायण निषाद जी जिला महासचिव धमतरी, उनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय हमारे पालित अध्यक्ष डॉक्टर ललित निषाद जी से निवेदन करूंगा निषाद जी का आदरणीय श्री नारायण निषाद जी जिला महासचिव धमतरी, उनका स्वागत करना है। आदरणीय डॉक्टर निषाद जी। और हमारे भी माननीय श्री डॉक्टर सुनील निषाद जी विराजमान है, उनके स्वागत के लिए आदरणीय श्री डॉक्टर सुनील निषाद जी और श्री उमेंद्र गजेंद्र जनपद सदस्य ग्रुप, श्री आनंद यदु जी भाजपा मंडल अध्यक्ष, माननीय श्री आनंद निषाद जी पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़, निषाद जी अध्यक्ष चैतराम निषाद जी से निवेदन करूं कि वे आएंगे और हमारे बीच विराजमान आनंद निषाद जी पूर्व सरपंच का सिलतरा, इनका स्वागत होना है। हमारे भी आदरणीय भीखम निषाद जी, इनके स्वागत के लिए स्वागत करने के लिए इसे खड़ा हो जाए पूरा पब्लिक
ऊँची दिही परिक्षेत्र से हमारे बीच मेहमान आए हुए हैं। श्रद्धेय ननपुरम निषाद जी अध्यक्ष एवं आदरणीय हेमलाल निषाद जी गराडीही भेकवा से आए हुए हैं। आप दोनों से निवेदन की मंच में मंचासीन होने की महान कृपा करेंगे। स्वागत होना है। इनके स्वागत के लिए वे आएंगे और हमारे बीच नानक राम निषाद जी का स्वागत करेंगे। और हमारे बीच लगाकर गुलाल लगाकर एवं पुष्पहार से स्वागत करेंगे। मंच में विराजमान भुवन साहू जी के भक्त भगवान की संत समाज की सब गंगा को अध्यक्ष है आप। इनके स्वागत के लिए केशव राम निषाद जी से निवेदन करूं कि आएंगे और हमारे बीच बैठे हमारे मेहमान का स्वागत। राम निषाद जी का नाम वाचन करता हूं, आप आएंगे और हमारे बीच बैठे आदरणीय डॉक्टर जी का स्वागत होना है। और हमारे बीच मंच में विराजमान श्रद्धेय बुधारू निषाद जी श्रेष्ठता बुधारू निषाद जी का स्वागत होंगे। हेमा बोलते हैं आप। हेलो हमारे बीच मंच में विराजमान आदरणीय चमन लाल निषाद जी अध्यक्ष है आप कचना से। उनके स्वागत के लिए श्री दसरू निषाद जी अध्यक्ष कानून का हमारे भी निषाद जी और आदरणीय देवराम निषाद जी अध्यक्ष मरेली। इनके स्वागत के लिए मैं सेवक राम निषाद जी आप आए हैं। हाँ इनके ओमकार निषाद जी से निवेदन करूं कि वे भी आएंगे और स्वागत करेंगे। राम निषाद जी करी इनके स्वागत के लिए विराजमान भरत निषाद जी जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष धमतरी, इनके स्वागत के लिए सरपा जी अध्यक्ष नगरी राम साय सरपा जी विराजमान है, इनका स्वागत होना है। और श्री अश्वनी निषाद जी पार्षद हैं। सुखित राम निषाद जी से निवेदन करूं कि आएंगे और हमारे बीच विराजमान भोला राम निषाद जी का स्वागत होना है, इनका स्वागत होना है। इनके स्वागत के लिए मैं भीखम राम निषाद जी से निवेदन करूं कि आएंगे। निषाद जी शिक्षक नगरी से हैं, उनका स्वागत होना है।
में दीपक निषाद जी महाराज नगर के लिए विजय कुमार निषाद जी से निवेदन करूं कि आएंगे और हमारे बीच श्री दीपक निषाद जी महाराज जी बैठे हैं, उनका स्वागत होना है। चलो सीधा देखो सीधा। अरे बोल के खड़ा होने यार, तब तो आपको फोटो आई। बोलो भक्त गुहा निषाद की। हाँ, श्री दीपक निषाद जी महाराज जी के स्वागत विजय कुमार निषाद जी और हमारे बीच मंच में विराजमान श्रीमती संतरी निषाद जी महिला अध्यक्ष धमतरी विराजमान है। मैं श्रीमती संगीता निषाद जी से विराजमान है, संतरी निषाद जी महिला अध्यक्ष धमतरी, इनका स्वागत होना है आपके कर कमलों द्वारा। अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठा तीन तरह के श्रीमती पीलीबाई निषाद जय। रीना निषाद जी हैं, इनके स्वागत के लिए श्रीमती अनीता निषाद जी घोषा अध्यक्ष हमारे बीच विराजमान है। मंच में विराजमान है। हाँ, इनके स्वागत के लिए मैं श्रीमती दूजबाई से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच विराजमान श्रीमती गुंजन निषाद जी का स्वागत होना है और श्रीमती पूर्णिमा निषाद जी संरक्षक महिला प्रकोष्ठा, पूर्णिमा निषाद जी संरक्षक महिला प्रकोष्ठा परिक्षेत्र गणेशपुर, इनका स्वागत होना है। मंच में मंचासीन है, इनके स्वागत के लिए मैं ध्रुपति निषाद जी से निवेदन करूं कि वे आएंगे और हमारे बीच उप सरपंच महोदया बैठी हैं, उनका स्वागत होना है। मालती साहू जी हमारे बीच मंच में मंचासीन है, इनके स्वागत के लिए मैं इंद्राबाई निषाद जी मंच में विराजमान है, इनका स्वागत होना है। हमारे मंच में मंचासीन आदरणीय नीलेश साहू जी विराजमान है, इनके स्वागत के लिए मैं रामकृष्ण निषाद जी सिलीडीह से हैं, आप निवेदन करूंगे कि आइए आप आपके कर कमरे द्वारा स्वागत होना है। हाँ, हमारे भी विराजमान मंच में दिलीप विश्वकर्मा जी, इनका स्वागत के लिए मैं सीधा देखो। अच्छा, हाँ, स्वागत के तत्पश्चात हमारे बीच हमारे बीच पत्रकार भी आए हुए हैं, इनके स्वागत के लिए मैं आएंगे और
मंच में। श्री हेमूराम निषाद जी, ग्राम पटेल दरगाह, सलाहकार 22 पारी डोगेश्वर क्षेत्र। बाबूराम निषाद जी, संचालक 22 पारी डोगेश्वर क्षेत्र, हमारे बीच उनसे भेंट करेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे ऐसे बच्चों के लिए। बहुत सुंदर नृत्य देखने को मिला आपके ग्राम में। जय गुलाल बेच और मंच में मंचासीन मर्राखन निषाद जी, सलाहकार, उनका स्वागत करना है। शीघ्रता की जगह समय को देखते हुए जल्दी कीजिए। और साथ ही साथ उनके स्वागत के लिए राजू निषाद जी से जेकर दोनों हाथ में बजाओ, जेकर एक खने देवन एक खा, जोरदार तालियां दीजिए। और साथ ही साथ मंच में मंचासीन बाबूराम निषाद जी का स्वागत होना है। बोलो सिया रामचंद्र की जय भक्त भगवान राम की जय गाँव की हिरवर की जय माता पिता की जय। जोहार। श्रद्धेय हमारे मंच में मंचासीन जल्लूराम निषाद जी, इकिरमेटा परिक्षेत्र अध्यक्ष हैं आप। इनके स्वागत के लिए हलालपुर निषाद जी से निवेदन करूं कि आएंगे और हमारे बीच श्रद्धेय निषाद जी का स्वागत होना है। और साथ ही साथ हमारे बीच में मंच में विराजमान पुरबहरा राम निषाद जी कौही से, इनके स्वागत के लिए मैं बीसे राम निषाद जी से निवेदन करूं। श्री रामचंद्र की जय निषाद की जय। भगवान की धोरा बसोदा परिक्षेत्र से हमारे बीच मेहमान विराजमान हैं। इनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय निवेदन करूं कि आप जाएंगे और फूल सिंह निषाद जी का स्वागत करेंगे। भगवान निषाद की और श्याम रामचंद्र की जय, भक्त भगवान निषाद की जय। हाँ, हमारे बीच बोलो सियापति राम। मौजूद है आदरणीय पुरुषोत्तम निषाद जी, गणेशपुर परिक्षेत्र पदाधिकारी। आप आएंगे मंच में, आपका स्वागत होना है। सह सचिव पुरुषोत्तम निषाद जी, आप भी आएंगे मंच में। और श्रद्धेय गुरुदेव आदरणीय बाबूराम निषाद जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगले मंच संचालक आपके कार्यक्रमों द्वारा होना है। और
आज के मिलन हुआ है अर्थ के बारे में आदरणीय फागु निषाद जी, जोरदार ताली हो जाए हमारे महोदय जी के लिए, जोरदार ताली। हेलो नहीं, यहाँ पर आएंगे महोदय जी आ जाएंगे। एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाए। बोल राजा रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं करुणश्च रूपं करुणाकारं तं श्री रामचंद्रं शरणं प्रबध्य। श्री रामचंद्रं शरणं प्रबध्य। सदियों जिसकी शीश झुकाती, इतिहास जिसका करे गुणगान, पर्वत जिसकी गाथा कहते, आकाश जिसका करे कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मुख की गुहार बांधो बंदना माया के डोरी, होवे सुमत की गुहार और झोंक ले वो जम्मो मोर आत्मा कोटुम। आप सब लोग प्रणाम करत फागु निषाद के जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। गणेश पर विराजमान सम्माननीय अतिथि जन, हमार भी हमारे महासभा के पावन मंच पर गौरवशाली मंच तक हमारे प्रदेश स्तर के पदाधिकारी से लेकर हमारे धमतरी जिला के क्षेत्र के साथ साथ हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब दुरिया फिरले दुरियाए सकलाए हम सब अतिथि मन के गणेशपुर परिक्षेत्र के पावन मंच में आप सबके हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और सम्मान करत है। आज ये गौरवशाली मंच में मोला दो शब्द कहे के सुनहरा अवसर आप सब प्रदान करे, एक लिए मैं आप सबके हृदय से आभार प्रकट करत हूँ। आज हम सब गणेशपुर परिक्षेत्र के बैनर तले ग्राम सिंतरा के पावन गांव में जहाँ निवासरत आप सबके आराध्य भगवान रामचंद्र जी के प्रणाम करत आज गणेशपुर परिक्षेत्र के महासभा में आप सबके अभिनंदन करत, एक बार और पुनः आप सबके उपस्थिति में प्रणाम करत। आज हम सब महासभा में एक व्यवस्था और एक व्यवस्था रोटी और बेटी तक नहीं है, जहाँ तक हमारे बात हुए हमारे समाज के उत्थान विकास ये सारी समृद्धि के बात ला हम सब एक जगह बैठ के सहयोग के संयोग के अपन जीवन के अस्तित्व में अमल करके परिधान ला हम सब जोड़थन और यही अवसर देते हमला एक जगह सुनियोजित करे के और एक पुनित अवसर में आप सब सकलाई जुड़िया हो। निश्चित रूप से संगठन एक ऐसे शक्ति है जे बड़े बड़े ला धूल चटा देते, वो ताकत हवे जे हर बड़े बड़े ला धूल चटा देते। संगठन में नियम नहीं अनुशासन होते, संगठन में भय नहीं भरोसा होते, संगठन में शोषण नहीं आदर होते, संगठन में संपर्क नहीं संबंध होते, संगठन में अर्पण नहीं समर्पण होते, संगठन में सर्व सम्मान होते। लेकर से भी हर जगह हर संगठन के जय जयकार होते, लेकर से भी हर जगह हर संगठन के जय जयकार होते। आज हम सब समाज एकता के बाद तभी हमारे बीच सार्थक हो ही जब हम ओला पहाल करके चलबो। मंच के माध्यम से बड़े बड़े वाद प्रतिवाद के संग बात लगन के ये मंच से निकल जाना ये समाज की व्यवस्था न है। समाज की व्यवस्था स्तर पे होते और जमीनी स्तर कौन है? जमीनी स्तर हुए जो गांव में निवास करिए समाज। और आज गांव की दशा और दिशा ऐसे हमारे बदलाव हुआ थे, हमारे सनातन संस्कृति को छोड़ के आज हम
अपन बड़ा सम्मान के साथ आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अजय चंद्राकर मुल्ला पैगांव जैसे चंदन तिलक माथे लगाओ महानदी तेरे नीरे मांगाओ आओ अतिथि अंगना पधारो की मोर बैठो बैठो अतिथि आसन लपाओ सिलतारा गाँवे के मोर आओ आओ अतिथि आसन पाओ सिलतारा गाँवे के मोर। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। आइए महोदय जी, आपका बेसब्री से इंतजार है, स्वागत है, अभिनंदन है। सम्माननीय श्री अजय चंद्राकर जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। तरिहारी नानी मो नहनारी नानी वो आगे अतिथि बने चुकले तरिहारी नानी मो नहनारी नानी वो आगे अतिथि बने चुकले ताली ला बजाओ दीदी बैठे हो गले चुकले ताली ला बजाओ दीदी बैठे हो गले चुकले ताली बजाओ इकर स्वागत महानदी के ये पावन जलमा पखारो मैं तुम्हार चरण श्रद्धा के फूल चढ़ावा। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन हो। हमारे भी सम्माननीय हमारे अजय चंद्राकर जी पूर्व मंत्री व हमारे सबसे प्यारा लाडला हमारे विधायक सम्माननीय अजय चंद्राकर जी के सम्मान हमारे जिला निषाद समाज अध्यक्ष भैया चंदू निषाद जी आप पुष्प गुच्छ सब प्रेम कर आज के हमारे अतिथि महोदय का सम्मान और हमारे गणेशपुर क्षेत्र के सम्माननीय पाली अध्यक्ष डॉक्टर ललित निषाद जी और गणेशपुर परिक्षेत्र के अध्यक्ष चंद्र कुमार निषाद जी, आप तीनों महान भाव से निवेदन एक बार चल के आप हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी के आप चंदन बेच पुष्प माल से स्वागत अभिनंदन आज जी हो। हमारे इष्ट मित्रगणों से भी हम चाहते हैं कि दीदी सामने रखो इसे सीधा सामने तुम्हारा सामने करो।
सम्माननीय आज के मुख्य अतिथि महोदय जी, आपने बहुत ही सुंदर फैलाया। हम आपके हृदय से आभार प्रकट करते हैं। कर सकूं आभार वो शब्द कहाँ से लाऊं, कर दिया कर्जदार मुझे कैसे उतार पाऊं, एक दिन की मुलाकात सुअ नृत्य अब बहुत ही सुंदर सुअ नृत्य हम सबके बीच ये माता बंद करी एक बारी कर मुंह देखी तो ताली बजा सकते बाजार के दिखा बहुत सुंदर इधर सम्मान में जोरदार ताली बजावा तो हम हृदय से गणेशपुर परिक्षेत्र आप सबके हृदय से आभार प्रकट करता और सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलो अगला गीत हमारा राजकीय गीत अर्पा पैरी के धार महानदी है अपार, एक गीत के साथ हमारे अतिथि बन के स्वागत सम्मान। अरे पापई बेटी को मतलब को भात जीवन का है यह उपहार। गंगा गीता गायत्री है बेटिया, गंगा गीता गायत्री है बेटिया, सीता सत्य सावित्री है बेटिया, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटिया। केवल पूजना ही नहीं बचाना है बेटिया, बचाना है बेटिया। भगवानी साथ की और सम्माननीय श्री आनंद निषाद जी मंडल अध्यक्ष भाजपा आपसे निवेदन
और ममता साहू जी आप भी मंच तक अपनी उपस्थिति प्रदान करो। और सम्मानित श्री आनंद यादव जी भाजपा हो। और हम चाहबो कि आज के डिजिटल युग में सबके स्मार्ट कैमरा में कैद हो। आज के स्वागत सम्मान के क्रम आई बहिनी मन के लिए एक बार पुनः मैं चाहूँ जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। ये सामूहिक सम्मान हम सबके बीच हुआ थे और ये पुनित अवसर में हमारे माता बहिनी मन के सम्मान के लिए एक बार पुनः ताली बजना चाहिए। और एक बार तैयार रहे गणेशपुर से हमारे महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारी श्रीमती रेखा निषाद अध्यक्ष, श्रीमती लेखनी निषाद सचिव, श्रीमती सुरेखा निषाद उपाध्यक्ष, श्रीमती मालती निषाद कोषाध्यक्ष, श्रीमती सुलोचनी निषाद, श्रीमती रमशीला निषाद, श्रीमती प्रेमी निषाद। आप पांचों बहनों से निवेदन है आप सब आओ। श्रीमती इंदिरा निषाद, श्रीमती राधा निषाद आप चल के आओ और स्वागत सम्मान करो हमारे गणेशपुर के महिला प्रकोष्ठ और हमारे भी गणेशपुर परिक्षेत्र के हमारे पदाधिकारी के सम्मान हुआ थे। और ये सम्मान में आप मना ताली बजा के महती कृपा करो। मेहंदी रोली कुमकुम का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के चंदन का त्योहार नहीं होता, वो घर सुना सुना रहता है। और जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, और ये बेटी है जो हमारे समाज के पैरवी करते, हमारे समाज के ज्ञान बने हैं, जेकर बल बूते से समाज की व्यवस्था सुधारे की जिम्मा उठाए। और ये माता बहनी मन पर आप मन एक बार ताली बजा के अभिनंदन करो। आगे बढ़ता है तो उनके पीछे उनका स्त्री का हाथ होता है। वैसे हमारे समाज की बेटियां हैं, हमारी ममता है, हमारी जननी है, जिनकी हमारा समाज पर बहुत गर्व है। हमें इनकी शुभ आशाओं का जो हमारे इस समाज को प्रफुल्लित करने में अपना योगदान दिए हैं, इन माताओं के लिए एक बार हम जोरदार ताली बजाकर इन माताओं का अभिनंदन करें। और फिर तैयार रहे कानामुका महिला प्रकोष्ठ कानामुका से श्रीमती रीना निषाद अध्यक्ष, श्रीमती रत्ना निषाद उपाध्यक्ष, श्रीमती योगेश्वरी निषाद सचिव, श्रीमती कुंती निषाद कोषाध्यक्ष, श्रीमती विश्वासा निषाद, श्रीमती ज्योति निषाद, श्रीमती हीराबाई निषाद, श्रीमती उधमसिंह निषाद सलाहकार हो आप कानामुका महिला प्रकोष्ठ से। तो निवेदन के साथ आपके सम्मान होना है। आप सब अपन तैयारी के साथ मंच तक अपन उपस्थिति प्रदान करो। चलो दरबार से श्रीमती हाँ चलो चला कानामुका से चलाओ आओ। आप सबके अभिनंदन है, स्वागत है, सम्मान है। कानामुका के हमारे बहनी बनावत है, हमारे बेटी बनावत है, ये हमारे समाज के गौरव है। जेकर हाथ में हम बाग डोल लगे हैं, अभी बाग डोल के बीच में हमारे सारी व्यवस्था के साझा देवर हमारे समाज के हमारे बेटी बन पहुँचे हमें। एक सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाओ। और एक अभिनंदन के लिए श्रीमती रुक्मणी निषाद, श्रीमती भागाबाई निषाद और श्रीमती द्रौपदी निषाद आप तीनों माता मन से हम निवेदन कराबो चल के आओ। और हमारे भी कानामुका के हमारी बहनी मन के आपके कर कमल से चंदन पुष्पमाल बेच लगा के स्वागत सम्मान करो। जल्दी जल्दी अपनी दी हो माध मा तिलक लगाहू दीदी हो, स्वागत सम्मान करा के सुंदर सब सम्मान पठाऊ दीदी हो।
खुशियों पर मौज कोई रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे पर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी, आप सबकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। ये हमारा महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का सम्मान हो रहे हैं हमारे गणेशपुर परिक्षेत्र की ओर से। हम सभी माताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं और यही कहेंगे हमें जीना नहीं आया न मरना नहीं आया, हमें जीना नहीं आया न मरना नहीं आया। और सच कहूं बहनों तो हमें आप लोगों का स्वागत करना नहीं आया, स्वागत करना नहीं आया। और चलेगा हम क्रम को आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करने जा रहे हैं दरबार की हमारे महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारियों का। चलेगा दरबार से श्रीमती जमुना निषाद दरबार ले और दरबार की माताओं का सम्मान करने के लिए आप सब इनके सम्मान में ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए, सम्मान कीजिएगा। ये हमारा समाज का गौरव है जो हमें इस धरा पर प्रतिष्ठित किए हैं इन माताओं ने और इनका सम्मान गणेशपुर परिक्षेत्र की ओर से की जा रही है। सभी माताओं का हृदय से हमारे सम्मान के बाद हमारे भी अतिथि जनों का सम्मान होगा। और इसके पश्चात तैयार रहेंगे, इसके पश्चात तैयार रहेंगे सेमरा की माताओं से हम निवेदन चाहते हैं। श्रीमती पूर्णिमा निषाद, श्रीमती कांति निषाद, श्रीमती उषा निषाद, श्रीमती रेतु निषाद, श्रीमती गुणेश्वरी निषाद, ये सेमरा के हमारे माताओं हैं, उन सभी का सम्मान होना है। आप सब आए इस मंच तक, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। चलिएगा सेमरा के माताओं से हम निवेदन चाहते हैं, हमारे सेमरा की बहनों से श्रीमती पूर्णिमा निषाद अध्यक्ष, श्रीमती कांतिबाई निषाद उपाध्यक्ष, श्रीमती उषा निषाद कोषाध्यक्ष, श्रीमती रीतु निषाद सचिव, श्रीमती भुवनेश्वरी निषाद संरक्षक। चलिएगा आप सभी माताओं बहनों के लिए एक परिधान पर कितना सुसज्जित अनुशासन बनाए हुए हमारी समाज की गौरव है हमारे इन बेटियों का। एक बार इनके सम्मान में ताली बजनी चाहिए। और इसके सम्मान के लिए मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ श्रीमती सीताबाई निषाद, श्रीमती अगर निषाद और श्रीमती अनुसुईया निषाद। आप सभी माताओं से निवेदन चल के आए और हमारे बीच सेमरा के माताओं का सम्मान आपके कर कमलों से होना है। शीघ्रता कीजिएगा माताओं, क्योंकि समय हम सबके बीच कम है और हमारे बीच मंच पर अतिथि बहुत ज्यादा है, सभी का सम्मान होना है। आपके कर कमलों से चलिएगा, शीघ्रता करेंगे और इन माताओं के अभिनंदन के लिए आप सब ताली बजाकर सहयोग प्रदान करेंगे। निषाद ला निषाद के काम आना चाहिए, निषाद ला निषाद के काम आना चाहिए, अच्छे निषाद में नाम आना चाहिए। क्या हुआ पैर लड़खड़ाए कपड़त में कभी, सुबह को भूले हुए को शाम आना चाहिए। और अच्छे निषाद में अच्छा नाम आना चाहिए, अच्छा नाम आना चाहिए, अच्छा नाम आना चाहिए। और चलिए
तेमरा के पश्चात नावा गांव कचना की महिला प्रकोष्ठ के माताओं का हम सम्मान करेंगे। और मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ इस मंच तक श्रीमती अनीता सरपा अध्यक्ष, श्रीमती तोसीन बाई निषाद उपाध्यक्ष, श्रीमती हेमेन निषाद कोषाध्यक्ष, श्रीमती कांतिबाई सचिव, श्रीमती जयंती बाई शाह सचिव, श्रीमती दुलेश्वरी सोनवानी, श्रीमती सुमित्रा निषाद, श्रीमती लताबाई निषाद सलाहकार। आप सब है नवा गांव कचना महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारी आइएगा। आप सभी का अभिनंदन होना है, सम्मान होना है, शीघ्रता कीजिएगा। और हमारे भी दो गांव के माताओं का बेंच नहीं लगा हुआ है। समाज सेवकों से निवेदन, जिसका सम्मान हो चुका है बेंच नहीं लगा है तो उनके लिए बेंच दे दीजिएगा और आसपास के माताएं उनका सम्मान के साथ बेंच लगा देंगे। जय 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 श्री राम। नवा गांव कचना चलिएगा। श्रीमती अनीता सरपा अध्यक्ष, श्रीमती तोसीन बाई निषाद उपाध्यक्ष, श्रीमती खेमेन निषाद कोषाध्यक्ष, श्रीमती कांतिबाई सचिव, श्रीमती जयंती बाई शाह सचिव, श्रीमती दुलेश्वरी सोनवानी, श्रीमती सुमित्रा निषाद, श्रीमती लताबाई निषाद सलाहकार चल के आए और हमारे बीच हमारे नवा गांव कचना से पधारे माताओं का आप चंदन बेंच पुष्पमाल के साथ स्वागत सम्मान कीजिएगा। आइएगा माताओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और इसके बाद एक हमारा अंतिम महिला प्रकोष्ठ सिलतरा जो बच चुका है, अभी सम्मान होना है सिलतरा का हमारी माताओं का। तो पहली बार हो रहा है, देखने को मिला है पहली बार। और इसके पश्चात तैयार रहेंगे हमारे आयोजक ग्राम तिलतरा की महिला प्रकोष्ठ की पदाधिकारियों को भी सम्मान हो रहा है। श्रीमती पीलीबाई निषाद अध्यक्ष, श्रीमती संतबाई निषाद उपाध्यक्ष, श्रीमती दूजबाई निषाद सचिव, श्रीमती संगीता निषाद कोषाध्यक्ष, श्रीमती राधाबाई निषाद, श्रीमती इंदिरा निषाद सलाहकार हैं आप। और आप सभी का, सभी माताओं का सम्मान होना है तो आप सजगता के साथ अपनी टीम के साथ इस मंच तक उपस्थित होने की महती कृपा करेंगे। और इसके पश्चात ये स्वागत के क्रम के पश्चात उद्बोधन का कार्यक्रम और उद्बोधन के पश्चात फिर हम अपने रोटी बेटी की जहाँ पर व्यवस्था की बात होती है, जहाँ स्वरोजगार की बात होती है, वो उसी विषय पर आप सबकी संज्ञात्मक चर्चा होगी। और चलिए इन माताओं के अभिनंदन के लिए एक बार पुनः ताली बजाकर स्वागत कीजिएगा। और आप सब डिजिटल कैमरे में कैद होते हुए वार्षिक महासभा की इस कार्यक्रम का आप सब आगाज किए हैं। और हम बड़ा सम्मान के साथ हमारे आयोजक ग्राम तिलतरा की महिला प्रकोष्ठ की माताओं को हम इस मंच तक सादर आमंत्रित करते हैं। आइएगा श्रीमती पीलीबाई निषाद अध्यक्ष, श्रीमती संतबाई निषाद उपाध्यक्ष, श्रीमती दूज निषाद सचिव, श्रीमती संगीता निषाद कोषाध्यक्ष, श्रीमती राधाबाई निषाद, श्रीमती इंदिरा निषाद सलाहकार। आप अपने पूरी टीम के साथ आइएगा, अपने पूरी टीम के साथ आएंगे। और गणेशपुर के माताओं जो आपके सम्मान तो हुआ लेकिन बेच नहीं लग पाई, तो गणेशपुर के माताओं का बेच लगाकर सम्मान
करेंगे। और किस तरह की माताओं से, आइए आप आयोजक ग्राम से हैं और आप आयोजक हैं इस कार्यक्रम के और महिला प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं और आप सबने बहुत ही सुंदर भोजन हम सबको खिलाया, भोजन प्रसाद ग्रहण कराए, बहुत ही सुंदर व्यवस्था दिए। पर विराजमान है हमारे मंच के सम्माननीय मंचासीन प्रबुद्ध हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे सामाजिक नेतागण, उन सभी का सम्मान हो रहा है इस गौरवशाली मंच पर। गणेशपुर परिक्षेत्र की ओर से हम सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। अब नहीं जाता ऐसे करते नहीं ऐसे कर लो सामने वाले ऐसे आगे आगे और ये स्वागत के क्रम को चलेगा, हम आगे बढ़ते हैं और इस पुनीत मंच पे हमारे बीच पधारे हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेता, सभी का अभिनंदन के लिए मैं सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। हमारे तिलतरा परिक्षेत्र के पदाधिकारी सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर ललित निषाद जी, आप अपने कर कमलों से सम्मान करेंगे। हमारे भी सम्मानित श्री कामता साहू जी, भाखारत तहसील साहू समाज अध्यक्ष के आप चंदन पुष्पमाल बेंच लगाकर सम्मान करेंगे और सम्माननीय कामता साहू जी से निवेदन चाहते हैं, हम निवेदन चाहते हैं आप सब मंच पर मंचासीन होकर ये हमारा गणेशपुर परिक्षेत्र का सम्मान स्वीकार करने की महाती कृपा करेंगे। और सम्मानित श्री पुरुषोत्तम चक्रधारी जी, सरपंच ग्राम पंचायत कचरा, आप भी चलकर आए और ये हमारा सम्मान स्वीकार करने की कृपा करेंगे। क्योंकि समय के अभाव के कारण मैं सभी सम्माननीय अतिथिगणों को एक साथ सम्मान के लिए इस मंच तक सादर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। सम्मानित श्री मनोज साहू जी, सरपंच नवागांव, सम्मानित श्री आनंद यदु, संतोष चंदन जी, जहाँ पे संतोष चंदन जी, राजू निषाद जी, काम तो देते रहते जैसे मोला नहीं वैसे थोड़ा हमारा जैसे बड़े काम ज़्यादा पैसे मिला रहता
आइए अभी हमारे बीच में सम्मान समारोह का सिलसिला जारी है और वास्तव में जीवन में यदि कोई पहचान है तो वही है, वो सम्मान है। अगर कोई धन है तो वही है, वो सम्मान है। आइए जो सब इतिहास बनाकर अब स्मरणीय याद रखते हैं। एक बार जोरदार आवाज़ की ओर से ताली। लोहर प्रसाद ग्राम दमकड़ी प्रचार सचिव जिला निषाद समाज दमकड़ी, आइएगा आप सभी आदरणीय श्रीमान। और ये स्वागत श्रीमान सरजू निषाद जी कोषाध्यक्ष गणेशपुर प्रक्षेत्र के आदरणीय श्री पदाधिकारी जी हैं, और श्रीमान सूरज निषाद जी एवं पुरुषोत्तम निषाद जी आप सचिव हैं गणेशपुर प्रक्षेत्र के, और श्रीमान पुरुषोत्तम निषाद जी सह सचिव। क्या बात है, आप तीनों के माध्यम से गणेशपुर निषाद समाज की ओर से, दर्शक विभाग की ओर से, सभा की ओर से आपको अगवानी करनी है। आइएगा श्री सूरज निषाद जी, श्री पुरुषोत्तम निषाद जी सचिव, श्री पुरुषोत्तम निषाद जी सह सचिव, आप तीनों के माध्यम से हम सब सम्मान करना चाहेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, आइएगा मनोहर जी आइएगा आप तीनों के माध्यम से। कुशल निषाद जी आइएगा, उपाध्यक्ष क्षेत्रीय निषाद समाज की ओर से ये स्वागत करना चाहेंगे। आइएगा आप सभी के माध्यम। और मैं चाहूंगा इस सभा को गर्माहट और सभा बनाने के लिए आप जानते पाएंगे हमारे बीच में आज विशेष अतिथि जो है वो है प्रदीप केवर, निवास ग्राम नहीं महानगर राजनांदगांव, उनके निवास रायपुर भी है। उसकी एक बार जोरदार ताली से सम्मान करेंगे। आप परिचय को उठा नहीं फिर परिचय करना जरूरी है। अभी प्रदेश संगठन का चुनाव हुआ था, उसमें ऐसे महत्वपूर्ण हमारे विशिष्ट अतिथि इस मंच पर विराजमान है और इनका हम सम्मान करेंगे। आप सड़क पार करती है, एक बार जोरदार पहचान लीजिएगा, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का छोटे छोटे मंच में भी आना इस बात की गंभीरता है कि आप समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जोरदार ताली सम्मान करेंगे, क्योंकि आप जितना दिल से ताली बजाएंगे आपकी बारी आएगी और आप सोचेंगे, ऐसा ही सोचिए कि जैसा मेरी बारी हो रही है और मेरी बारी होगी तो कैसा होना चाहिए, ऐसा आप देने का प्रयास करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाने से ताली उत्साह से पुष्प हो जाए। हाँ आइए मंच पर मैं निवेदन कर रहा हूँ सेवाराम निषाद पौता रायपुर। हाँ गणेशपुर कोषाध्यक्ष श्रीमान सूरज निषाद आइएगा। गणेशपुर प्रक्षेत्र से पदाधिकारी हैं आप, और भागवत निषाद 13 पारी श्रृंखला के पदाधिकारी हैं। आप दोनों आएंगे और हाँ आइए। आइए सम्मान की इस कड़ी में हम शामिल करने जा रहे हैं।
खड़ा जा भी हाँ, चम्मन निसार ग्राम कचना, घरसिया राम निसार गणेशपुर। आइएगा, आपको आदरणीय से निवेदन है। चम्मन निसार कचना एवं जाने से आज हुए गुंजार हम स्वागतम सुस्वागतम। जोरदार ताली बजा देंगे हमारे अतिथियों के लिए। आप स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम आप स्वागतम कीजिएगा, क्योंकि यही है वो ऐसा। आइए, जिन आदरणीय का नाम मैं रखा हूँ वैसे से हाँ हाँ पिछवा के साथ टिकट बेटा पर्यटन आगत का स्वागत किया। लीजिए प्रेम विदाई है, बना रहे संबंध आपसे, दया करे रघुराई है, दया करे रघुराई है। जो डाटा अनुसार विदाई सम्मान में सहयोग करना है। संरक्षक महिला प्रकोष्ठ गणेशपुर प्रक्षेत्र श्री कांताराम साहू जी भखारा, तहसील साहू समाज अध्यक्ष श्री मनोज साहू जी सरपंच नवागांव, श्री आनंद यदु जी मंडल अध्यक्ष भखारा, श्री हरीश कुमार साहू जी वरिष्ठ नागरिक भैंसपुर, श्री तुलाराम साहू जी भैंसपुर। आप सभी से निवेदन है, कृपया हमें सम्मान करने का जो सौभाग्य है वो देंगे, ऐसा निवेदन करते हैं। हाँ बोलिए श्री रामचंद्र की जय, भक्त भोले निषाद राज की जय, जय जय निषाद राज, जय जय निषाद राज, जय जय निषाद राज, जय जय निषाद राज। बोल भक्त भोले निषाद की जय। अब स्मरण पर धन्यवाद, धन्यवाद भैया। बोले श्री रामचंद्र की। बोल भक्त भोले निषाद राज की जय, बोल श्री रामचंद्र की जय। तीन हाथ सबके
आइए इस क्रिकेट छत्तीसगढ़ स्तरीय जो मैच हुआ था जिसमें ये प्रतिभागी भाग लिए हैं उसको 1000 रुपए की सम्मान राशि पारितोषिक राशि दिया जाना था, वो अभी प्राप्त कर रहे हैं हमारे क्रिकेट कप्तान आदरणीय श्री प्रदीप के माध्यम से 1000 रुपए की राशि दी जा रही है और स्वीकार करते हुए हमारे जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। बोलो निषाद समाज चंद्र कुमार निषाद जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत शानदार आयोजन कर रहे हैं आप लोग। गर्क शंखनाद तू बंधनों को पार कर, सृजन का उत्कृष्ट तू उत्कृष्टता पे न्याय कर, बुलंदियों को छू जरा बंधनों को पार कर, सूक्ष्म रूप में सही संपूर्ण का एहसास कर। आज जिस तरह से शक्ति का एहसास यहाँ पर हो रहा है, इसके पीछे जो संगठन के वरिष्ठ लोग हैं, जो मार्गदर्शक हैं, उनका अथक परिश्रम है और समाज के प्रति निष्ठा जो दिख रहा है। महिलाएं जो एक कलर में बहुत सारी महिलाएं जो अपने एकता होने का प्रमाण दे रहे हैं, ये भी एक हमारी समाज की शक्ति है और ये प्रदर्शित भी हो रही है। युवा टीम जिनको आप लोगों ने सृजन किया है, यहाँ की महिला शक्ति, मातृशक्ति और अभिभावकगण, वो भी प्रदेश में जाकर के नाम रोशन किए हैं धमतरी से, धमतरी जिला का। तो मैं विशेष बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ युवा टीम को। बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करिए, क्योंकि पूरा प्रदेश का महाकुंभ खेल में जो युवाओं के जो है आगे लाने के लिए किया जा रहा था, उसमें धमतरी जिला ने शुरू से लेकर अंत तक अपने खेल का उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया है। और इसके साथ एक खास बात हो रही है कि उस सभी टीम का जो बेस्ट खिलाड़ी है उनका भी चयन करके हम आगे बढ़ाने की दिशा में भी काम करेंगे। और ये महत्वाकांक्षी एक प्लान है, योजना है। संगठन के माध्यम से समाज को एक सूत्र में लाने का काम और समाज में समृद्धि आए, भविष्य सुनिश्चित हो समाज का, नए पीढ़ी का जो है दिशा निर्धारित हो। इस दिशा में जो काम कर रही है ये क्षेत्र, ये पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। आज हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं हम कि वहाँ की है वरिष्ठ लोग, उनका मार्गदर्शन, उनको पर्याप्त सम्मान भी मिले और महिला शक्ति, मातृशक्ति, स्त्री शक्ति, माताएं बहनें और साथ में युवा, तो बहुत कुछ यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने उदाहरण के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से दिखा दिया है आपके पास शक्ति है। मैं उपस्थित मंचासीन वरिष्ठों को सादर प्रणाम करता हूँ। इसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आनंद निषाद भैया और वर्तमान महासचिव जो अध्यक्षता कर रहे हैं आज का, आदरणीय श्री मनोहर निषाद जी का अभिनंदन। साथ में नेहरू भैया कहीं आसपास में होंगे, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। इस जिला, बहुत सारे जिला के जिलाध्यक्ष आए हैं, उनको प्रणाम है। और सभी मंचासीन माताएं, बहनें और वरिष्ठ मार्गदर्शक, सबको सादर प्रणाम है। जितने भी समाज के लोग आए हैं, पंडाल में बैठे हैं, सबको सादर प्रणाम, क्योंकि ये आपका समाज है, इसकी सृजन करने का दायित्व तो आपका है और बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। कोई अपने पर्सनल व्यक्तिगत सम्मान और बाकी चीजों के लिए जो है सामुदायिक चीजों की जो बातें हैं उसको कमतर न समझे।
समुदाय जरूरी है, समाज जरूरी है, समूह जरूरी है, क्योंकि उसी में हम जीते हैं, वही हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। क्योंकि अगर परिवार समाज में सामंजस्य रहेगा, समाज आगे बढ़ेगा, तो प्रत्येक व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। वो सभी समाज जो आज शासन प्रशासन की दृष्टि में बहुत ही मजबूत है, समृद्ध है और परचम लहरा रहा है, वो सर्वप्रथम यही किए कि जितने भी वरिष्ठ हैं और कई मार्गदर्शक हैं, कई सलाह देते हैं, त्याग तपस्या के साथ समाज की सेवा करते हैं, निष्ठा रखते हैं समाज में, माताएं बहनें, युवा साथी सबको लेके चले हो और आगे बढ़े हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश में जो मछुआरा समुदाय है उनकी संख्या काफी बहुत अधिक मात्रा में है, 10% है कुल जनसंख्या का। ओबीसी की कुल जनसंख्या जितना है उसमें 10% है, जो तीसरे नंबर में है। और पिछड़ों में अगर देखा जाए जो ओबीसी के, तो सबसे पिछड़े में हमारा नाम आता है। ये दुर्भाग्य है, इस दुर्भाग्य को बदलना है सौभाग्य में, और बदलने के लिए जरूरी है आत्मबल होना, आत्मशक्ति का एहसास भी करना और प्रदर्शन भी करना। दिखना चाहिए आपके अंदर, दृढ़ता दिखनी चाहिए अपने समाज के प्रति, अपने दायित्व के प्रति। तो सबको बधाई देते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को भी समाप्त करता हूँ। और दो पंक्ति, जिंदगी सरल नहीं कर्तव्य की ओर रहा है, ये जिंदगी सरल नहीं कर्तव्य की ओर रहा है, विकल्प मन भ्रमित करे, संकल्प ही वो पार है। चल पड़े तो पा गए, कदमों की निशान बना गए, वो जिंदगी से बढ़ के भी वक्त के वक्ष में छा गए, वक्त के वक्ष में छा गए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। क्रिकेट टीम में कैप्टन कुरबहरा जी आइए, पूरी टीम आ जाइए भाई। वो जो है पुरस्कार है ना, हाँ, जो खिलाड़ी यहाँ से गए थे युवा साथी क्रिकेट टीम वाले, उनका सबका नाम ले रहा हूँ। आप लोग सब का नाम हो सकता है याद रहे न रहे, यहाँ पर याद हो जाएगा। कैप्टन रहे हैं कुरबहरा, जिनको मैं बहुत बधाई देता हूँ, अपनी टीम को लेके आगे बढ़े। और इसी तरह से समाज में भी चाहिए काम। नारी परखंदा नारी परखंदा कुरबहरा कैप्टन। उसके बाद है लोमन निसार, मनीष निसार, बलराम निसार, परमानंद निसार। करते जाएंगे आप लोग, एक सब पहचानेंगे आप लोग। बलराम निसार, परमानंद निसार, पारक निसार, रोमन निसार, घनश्याम निसार, शिवराम निसार, धनेश निसार, गजेंद्र निसार। ठीक है, आप लोग अपना परिचय दे दीजिए आकर के। ये आपका परिवार समाज है, आइए। और कैप्टन से मैं अनुरोध भी करता हूँ कि आए और अपने टीम को जिताने के लिए जिस तरह से वो अपना आत्मबल का परिचय दिए हैं, वहाँ कैसी रणनीति बनाए थे, 2 शब्दों में अपना बात भी रखे, क्योंकि इसी तरह से समाज के लिए भी चाहते हैं एक टीम वर्क में काम हो। आइए। धन्यवाद आए हुए सभी अतिथियों का मेरा और मेरी टीम की ओर से नमन, सत नमन। जय श्री राम, जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे थोड़ा ज़्यादा बोले नहीं आए, कोशिश करूँ सब बोले। मोरगांव परखंदा है और भाई गुड़बाग से आए, लोमन, चिंतामणि, बलराम और शिवराम, मनीष, पारक, घनश्याम भाई नारी से, रोमन भाई नहाटी। ये अपन जिला के टीम है पूरा। और बहुत बढ़िया स्वर्गीय पद्मश्री स्वर्गीय श्री पुनराम साहब की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन रखा, जिसमें हमारी टीम भाग ली। पिछले साल भी भाग लिया था हमारी टीम और सेमीफाइनल में हार गए थे। तीसरा इनाम लाए थे हमारे संघ टीम और उसी से सबक मिली हार से हम लोगों को। और इस साल अच्छे प्रदर्शन किया हमारी टीम और फाइनल में जगह बनाया और फाइनल में हमारी टीम विजेता रही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम के सभी
खिलाड़ियों को बहुत बहुत धन्यवाद भाई, और सभी ग्रामवासी की तरफ को भी मेरा सबसे नमन। जय श्री राम, जय जय श्री राम, धन्यवाद। हाँ आइएगा। जी जी, श्रीमती चंद्र निषाद जी, महानगर कार्यकारिणी महिला प्रकोष्ठ, श्रीमती इंद्राणी निषाद, संरक्षक महिला प्रकोष्ठ, आइएगा। आपका हम यहाँ स्वागत कड़ी को पूर्ण करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आपके स्वागत के लिए हमारे बीच आएंगे। इनाम ले रहे थे श्रीमती गुंजा निषाद, सचिव गणेशपुर प्रखंड, श्रीमती गुंजा निषाद सचिव एवं श्रीमती रेखा निषाद और पूर्णम निषाद, आइएगा। आप तीनों के माध्यम से हमारे इस जल्दी करो जल्दी। हाँ संतोषी आइएगा। जिन बहनों का मैं नाम लिया हूँ कृपया अतिथि का अपने स्थान को छोड़कर आइएगा। और पुरुषोत्तम प्रसाद जी सचिव है हमारे गणेशपुर क्षेत्र से, आइएगा। और राजनांदगांव जिला से जो भी अतिथि हमारे बीच आए हैं कृपया मंच पर आइएगा, आपका हार्दिक स्वागत है। श्री राजनांदगांव जिलाध्यक्ष पूर्णांश प्रसाद जी का स्वागत करेंगे। तो लीजिए जोरदार तालियों के साथ आदरणीय श्रीमती प्रेमवती के साथ महिला मंडल रायपुर महानगर। शिक्षा बहुत जरूरी है। हम समाज विकास के लिए यदि शिक्षित होते हैं, हम शिक्षित होते हैं, हमारे बच्चों को शिक्षित करते हैं तो निश्चित ही शिक्षित समाज विकास समाज बनता है। दूसरा विषय मैं रखना चाहूंगी नशा। सबसे चिंतनीय विषय है नशा। हमारे समाज में जब भी कोई छठी विवाह या खुशी का कोई भी मौका हो तो हमारे भाई बंधु शराब का सेवन करते हैं, नशा पान करते हैं, किसी भी तरह का नशा पान करते हैं जो उचित नहीं है। कहते हैं और सभी जानते हैं नशा नाश का कारण बनता है। तो यहाँ तो खिलाड़ी हमारे युवा भी हैं, मंच में हमारे वरिष्ठ जन हैं, सामाजिक बंधु जन हैं, सभी से निवेदन करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि
नशा से दूर रहे और जो नशा के आदी हो गए हैं तो नशा का त्याग जरूर करें। एक संकल्प लेकर नशा का त्याग करें, तभी अपने घर, परिवार और समाज को विकासशील बना सकते हैं। सुधरे व्यक्ति और परिवार होगा तभी समाज सुधार, होगा तभी समाज सुधार। तीसरा विषय है मेरे विचार से समाज में महिलाओं और युवाओं के विचारों को प्राथमिकता देना। जिस प्रकार हम घर में कोई भी कार्य करते हैं, बड़ा कार्य हो या छोटा कार्य हो, बड़ों के साथ बच्चों का सहयोग, महिलाओं मातृशक्तियों का सहयोग, विचार से हम कोई कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित ही घर में वह कार्यक्रम सफल होता है। वैसे ही समाज में बड़ों के साथ युवाओं और मातृशक्तियों का जो विचार होता है, साथ होता है, उसे प्राथमिकता देना चाहिए, तभी हमारा समाज विकासशील हो पाएगा। और आज दिख रहा है सामाजिक एकता का संकल्प, समाज की तरक्की का यही है विकल्प, यही है विकल्प, यही है विकल्प। आज गणेशपुर क्षेत्र के सिंतरा में इस कार्यक्रम में सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ में मैंने घूमा है, लेकिन पहला जगह ये है जहाँ मातृशक्तियों का पूरा सम्मान हुआ है। पूरा जो दिल को छू लिया। मैं कई सालों से यहाँ आ रही हूँ, इस क्षेत्र के कार्यक्रमों में कई बार शामिल हो गई हूँ। जितना मातृशक्तियों को प्राथमिकता यहाँ मिलता है, सम्मान यहाँ मिलता है, मैंने कहीं किसी जगह नहीं देखा। तो गणेशपुर क्षेत्र को मैं नमन वंदन करती हूँ, मातृशक्तियों को सम्मान देने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और हमारे बंधु बेटे लोग धमतरी जिला का सम्मान कल रायपुर में बढ़ा के आए हैं। 16 जिला से 16 टीम रायपुर में क्रिकेट में आए थे और सबसे ऊपर का स्थान धमतरी जिले ने नेतृत्व करके अपने बलबूते पर पाया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई की पात्र है। इन बच्चों ने वाकई धमतरी जिला निषाद समाज का मान बढ़ा दिया, सम्मान बढ़ा दिया। एक बार और बधाई देती हूँ। आप सभी को ऐसे ही मान बढ़ाते रहिए, मेहनत करते रहिए, खेलते रहिए और एक दिन हम लोग देश के लिए खेलें, ये मैं देखना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में स्थान दिया, बोलने के लिए, अपना विचार रखने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ आपको और आयोजनकर्ताओं को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं हैं कि धमतरी जिला साथ समाज हमेशा तरक्की को अग्रसर रहे। धन्यवाद। अब चोटी पर चढ़ने आई है, चोटी पर बांध कर रखी थी, अब चोटी पर चढ़ने आई है। ये विशाल समाज ने भी अपनी एक मिसाल दीदी प्रेमलता को खड़े करके दिखाई है, जो तारीख साहब में हम सम्मान करेंगे। और संदेश भी आपका बहुत बढ़िया था। हाँ, आचार्य जी भैया बिन परिचित तो हो या नहीं प्रेमी और सुर नाम के यही श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। किसी वजन को उठाना हो, वैसे किसी वजन को उठाना हो, पुरजोर रामचंद्र की, गोहराज निषाद की, निषाद समाज की, इस ग्राम के शीतला मैया की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की। आज धमतरी जिला के
आश्रित ग्राम परिचय सम्मेलन दे के बारी आते तो कहीं ना कहीं उनका टीम भारी रखे हमारे निषाद समाज में। तो ऐसा प्रेरणा स्रोत और ये क्षेत्र के हमारे नौजवान डॉक्टर साहब जे नाड़ी ला देख के बता देते कि एक बीमारी टीबी है, कैंसर है। और मैं आपका जतिक धन्यवाद दूं डॉक्टर साहब, वास्तविक में वो समय के बाद याद आते नारी शक्ति ला जब पढ़ाएगा भगवान शंकर जी पार्वती ला कि तोर दादा घर पर यज्ञ होते पार्वती मत जा बिना निमंत्रण के। बोले पार्वती है कि मोर दादा घर के मामला है, मोला जायल दे स्वामी। तो भगवान शंकर कहते कि बिना निमंत्रण के मत जा पार्वती, अपमान हो सकते। तो माता पार्वती विचार करें कि ते अपन मोला डौकी समर्थक का, अपन घर के रखे समर्थक का। जब अपन भयानक रूप काली रूप धारण करते तो भगवान शंकर जी ला भागे ल पड़ गए। और हमें एक ठन हमारे धमतरी जिला के संरक्षक के भोला और पार्वती, मैं उमला हर समय प्रणाम कर दो कि दोनों पति पत्नी जब भी जाके होते बैठा तो हमारा दोनों ला बिल्कुल आप साथ देखो तो पति और पत्नी हो तो ऐसा। तो साथ हमारे समाज में के दिन अपन पति पत्नी के रूप में महासभा में बैठे चालू करी, के रूप में महासभा में बैठे चालू करी। वो दिन हमारे समाज में नारी जगत के सम्मान कहाँ रही, ये गणेशपुर ले हमला की तरह ले सीखे पड़ी। मैं आपके क्षेत्रवासी वाला प्रणाम करता हूँ कि वास्तविक में महासभा हो तो ऐसे हो। अभी तो महासभा सिर्फ अभी सम्मान के सम्मान हो, सम्मान नारी सम्मान पुरुष सम्मान, ये गणेशपुर ले हमला बहुत परिक्षेत्र सीखे मिला थे। तो ये मंच में बड़े बड़े नेता मन बैठे, में सबला चरण बंदन करत हो। सिहावा क्षेत्र निषाद समाज के अध्यक्ष हो के नाते से और हमारे सबले भीष्म पितामह के भांति बैठे। मोर नाम हम दोनों भाई जब बात करते ओकर नाम है आनंद राम, तो मोर नाम अंजोर। कहिया करते कहीं अंधियार से हो गए, मैं भैया आनंद रही तब अंजोर हो थी। ऐसे हम दोनों भाई चर्चा करते। तो जब तक ये जब जीवन में कुछ नहीं है ना, ये बहनी का तो मैं प्रेम अभी हमारे नेता आरी से थोड़ दिन बाद बहनी सुन ले। नेताजी है चंद्राकर जी बहुत बड़े बात कह के गए हैं, सिर्फ केवट मन अपन केवट तक के बात ला रखो, धीमर समाज मन अपन धीमर समाज के बात ला रखते। यदि सब जन मिल के एक संयुक्त रूप से साझा करो तो छत्तीसगढ़ में चौथा नंबर मतलब 10% तुम्हार समाज है। काकरो भी सरकार रहा वो बांध ला जेल पड़ी, करिया ला जेल पड़ी, नरवा ला जेल पड़ी। ताते हमें वो भाजपा वाला है, कांग्रेस वाला है, हाथी वाला है, तो हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल के हमन अपने आप में विभीषण असन लड़मर्थन उन्हें खत्म करो और समाज का पूर्ण एकता करो। तो सरकार का करो रहा है, बड़े चाहे गंगरेल बांध होए, दुधावा बांध होए, चाहे माड़मसिली बांध होए, वो आप सबला मिल सकते। हमी मन में एकता नहीं है, हमी मन में संगठन नहीं है। ये बात नेताजी कही के गए है, बड़े कम बात बोले है, बड़े चिंतन करके गए हैं। तो आप हमला सोचना पड़ी कि अभी हमारे मन जब कच्चा खच भरेली, अब बारी आगे सबला भात राम देख सब आउट हो गए। अभी लड़का मन बारी में छक्का, तब छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला टफ में मारी दी। तो अभी देख समाज के जब नियम और कानून के बात आते, समाज के रोटी और बेटी के बारे में बात आते, तो वो समय में सब जन एक दूसरे ले देखा होते रहे। समाज के मंथन होना चाहिए। 14 रत्न काबर निकली जिन्हें अमृत ला सब जन पसंद करी, तो जहर भी निकले हैं उनमें। तो ये महासभा है, ये बड़े बड़े महासभा में रत्न पैदा हुई। हमारे समाज के रोटी बेटी से लेके हम सोना चांदी के व्यापारी काबर नहीं बन सकन, हम बिजनेस का से लंबा चौड़ा बिजनेस काबर नहीं कर सकन। मैं हमारे नगरी सेवा के बारे में बता दूं, एक टन सहारा इंडिया वाला वो साइकिल घर के ऐसे चले 10 रुपया प्रत्येक घर ले वसूल करे, ओकर बाद 6 महीना बाद वो मोटरसाइकिल में चले चालू कर दी, ओकर 1 साल बाद में कार में चले चालू कर दी। तो कहीं न कहीं ओकर आय के रास्ता बन गए। हम धमतरी जिला ला छत्तीसगढ़ में हमारे
चंदूलाल भैया पूरा शपथ ले हन, आनंद राम भैया भी बताथन धमतरी जिला ला छत्तीसगढ़ में एक मॉडल जिला के रूप में हम विकसित करना चाहबो कि सरकार काकरो रहे हमारा समाज ला प्रदेश स्तर के हमारे नेता बैठे हैं। हम आप ला भी इंगित करना चाहतन समाज में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, समाज में एकताकरण होना चाहिए, तभी समाज सम में समाज है जेकर नाम समाज है। तो मैं आप सबसे आग्रह करूं, प्रार्थना करूं कि हम एक मानव समाज के हैं, केवट समाज के हैं। जब रोटी बेटी की बात आते भैया दूसरा समाज के बारे में बात करथन, केवटीना गोड़ीन बन गए, तेलीना केवटीन बन गए, रौतैना केवटीन बन गए, तो ओला हम केवटीन बना सकथन। तो भीमर का मछली छोड़ के का बैला बैला काटते जी, ये भी विषय में चिंतन होना चाहिए। प्रदेश स्तर पे दोनों समाज के बैठ के विषय में सब हम राजनीतिकरण से लेके सामाजिकरण से लेके हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते। ऐसे मोर मानना है। आप मन हमारा अति सम्मान देव, बोले के अवसर देव, जेकर ले में क्षेत्र के अध्यक्ष महोदय लंबे साधुवाद देना चाहता हूँ। और धमतरी जिला के जो नाम जथा नाम तथा गुण है, चंदू भैया से जब से मैं जुड़े हूँ तो कर विचार न देखो तो कभी भी बदले की भावना, सहमति भावना, इसी को कहते हैं चतुर। तो हम सब मिलके एक अच्छे धमतरी जिला और छत्तीसगढ़ में निषाद समाज का अभी के हम केवट मन गति बड़े समझना है, ये बात ला परखना है। अगर फिर वो समय के केवट भगवान राम ला मजबूर कर दिस नाव में बैठा लेवा। अभी आप हम सब जना रहे ना, वो हम सब पे जन मांगे सब ला सद्बुद्धि दे कहते, लेकिन भगवान राम हा केवट ला मांगे लान बाबू तो नाव में बैठूं। हमारे बहनी गति बड़े बात बोली, दारू नाम के चीज से मनुष्य का जीवन का पतन है। जहाँ तक कि बेटी और बेटा पढ़ाई लिखाई, अभी हमारे बेटा मन धमतरी जिला क्रिकेट जगत में नंबर 1 ले, इसमें आप भी IPS करो, IAS बनो। हमारे चिंताराम भैया कहा भैया अगला विधायक में तैयारी कर। हम तो 32 दांत के बीच में हमन जी, हमारा ट्राइबल क्षेत्र में है, हमारा पंच भी नहीं बन सकन। चिंता भैया ऐसा जगह में हम बसेरा करथन। और हमारे भाई मदद हम यही निवेदन करथन कि धमतरी जिला में एक ऐसे नेता पैदा हो, अगला विधायक हमारे केवट समाज के हो। ऐसे हमारी एक शुभकामना है, ताकि धमतरी में भी एक विधायक हो जाए। तो हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से 10-12 हो रही तो बहुत सारा विधायक हमारे पास रही, तो कहीं न कहीं हमारे समाज में काम हुई। ऐसे में शुभकामना के साथ अपन वाणी में विराम देखो। जय श्री राम, बोलिए गुहराज निषाद की, निषाद समाज की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो अंजोर आगे तो जोरदार ताली बजाओ ताकि आनंद दिया जाए। प्रदेश पूर्व अध्यक्ष श्रीमान आनंद निषाद जोरदार ताली के साथ आशीर्वचन के साथ बोलिए श्री रामचंद्र की, भक्त बुआ निषाद राज की। आज वार्षिक सम्मेलन ग्राम किंतरा साकरा में आयोजित आज के कार्यक्रम में सभी पधारे सभी लोगों में हार्दिक शुभकामना देता हूं। और हमारे धमतरी जिला के क्रिकेट में पूरा छत्तीसगढ़ में जो अपना परचम लहराया है, 17 जिलों की टीम में जो अच्छे प्रदर्शन करके अपनी टीम भावना से खेलते हुए उस ट्रॉफी को अर्जित किए हैं। ऐसे में हमारी युवा साथी को जो निषाद समाज के धमतरी जिले के क्रिकेट टीम के अध्यक्ष, कैप्टन और उनके पूरे टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। दत्र राजा निषाद राम रामस्य दयित सखा, दत्र राजा निषाद राम रामस्य दयित सखा, धार्मिका सत्य संचय गुहो राम महा। हम
भक्त गुहा निषाद राज जी के सत्यवादी थे। अगर जरूरत पड़ा तो महाबली का भी रूप लेता था। महाबली का रूप जब उनको आवश्यकता पड़ा तब तक उन्होंने अपना स्वरूप को दिखाया। हम लोगों के बीच में हमारे माननीय विधायक जी आए थे, जो हम लोगों को अपने उद्बोधन में कहा कि संगठित होने की आवश्यकता है, समाज को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ रातों रात में विश्वास बदल जाता है, रातों रात में विश्वास बदल जाता है, बातों बात में विश्वास बदल जाता है। कंधे में कंधा मिलाकर काम करे दोस्तों तो ये धरती का आकाश बदल जाता है। तो हमारे धरती में आकाश बदलने के लिए जब से मैं डॉक्टर साहब को, भाई ललित जी को, उनका इस क्षेत्र में पदाधिकारी बना है, तब से माता बहनों का तो विशेष ध्यान रखा। माता बहनों का इतना टीम के माध्यम से, अपने एक ड्रेस कोड के माध्यम से एक एकता का परिचायक देने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे हमारे चंदू भाई भी, जिला अध्यक्ष जी, बहुत ही भले व्यक्ति हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए और कार्यक्रम की जो प्रोटोकॉल है, जो एकता है, उसकी संरचना को परखने के लिए हमारे बीच में जो छत्तीसगढ़ प्रदेश निषाद समाज के महासचिव भाई मनोहर निषाद जी आए हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। वो काफी 11 बजे से आए हैं, बहुत वो टाइम टेबल का बहुत ध्यान रखते हैं। वो देखेंगे पॉम्पलेट में 1 बजे तो 1 ही बजे पहुंच जाएगा, 12 बजे है तो 12 बजे आ जाए। तो प्रोटोकॉल का बहुत ही पालन करते हैं। तो ऐसे हमारे महासचिव जी हैं जो समय का बहुत ध्यान रखते हैं। हमारे राजनांदगांव जिला से भी बैठे हैं जिला अध्यक्ष, जिसको ध्रुपद उर्फ मुन्ना भाई कहते हैं, और अंजोर जी का भाषण सुने हैं। ये बिल्कुल जो मुस्कुरा नहीं सकते, उसके लिए भी वो ऐसे ऐसे शब्द का बोलते हैं जो आदमी जो रो रहा है वो भी हंसना पड़ता है। ऐसे हमारे अंजोर भाई हैं और बहुत सारे हमारे और भी गणमान्य पदाधिकारीगण हैं इस क्षेत्र के। समस्त हमारे डॉक्टर ललित जी और उनकी पूरी टीम है, चंदू भाई और उनकी पूरी टीम है। अब मैं अपने माता बहनों के लिए कहूंगा, अपनी वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। ये वे देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, घर को स्वर्ग बनाती है। अगर उनको आप उनका घर में जो गार्जियन अगर 5,000 रुपये कमाते हैं और 5,000 में उनको 4,000 रुपये देते हैं कि 4,000 में आपको पूरा महीने भर आपको घर का संचालन करना है। अब घर के संचालन में बच्चों का मासिक फीस, गैस सिलेंडर, बिजली बिल और मेहमान आ गए घर में तो उनका आवभगत, ये सब करने के बावजूद मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ कि उनके बावजूद उन्होंने 1,500 रुपये उसमें हर चीज में कटौती करके वो बचत करती है। बचत इसलिए करती है कि परिवार में किसी प्रकार की असुविधा न हो, किसी प्रकार का परेशानियां ना आए, कोई बीमार पड़ जाए उसका इलाज के लिए पहले से बड़े बच्चों का स्कूल का फीस भरना है, उसका काफी लेना है, उसके लिए सारी चीजें वो व्यवस्थित करके रखते हैं। और उसी प्रकार से हम लोगों को भी, जैसा आज वार्षिक सम्मेलन कर रहे हैं, तो हम लोगों का भी एक पूरा वर्ष भर का लेखा जोखा और हम लोगों ने क्या पाया क्या खोया, इसका हम लोगों को इसके लिए काम को अंजाम देना चाहिए। उसके लिए पूरा लिखित रूप में अपन हिसाब किताब को रखना चाहिए। और जो अभी हमारे बहन जी ने बताई थी, मेरा भी मानना है, देखिए हमारा गुहा जी
बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, सत्यवादी थे। तो मैं आज के अवसर पर इतना कहूँगा हमारे युवा साथियों को, जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों के लिए सुख और सुकून को त्याग करती है, ठीक उसी प्रकार से आप भी अपने परिवार के लिए मांस और मदिरा का त्याग करें। तो निश्चित तौर पे समाज जो है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी तालीम लेंगे और परिवार का वातावरण एकदम खुशमय रहेगा। मैं इसलिए अभी आज के अवसर पर मेरे युवा साथियों को भी कहूँगा कि नशा की ओर कभी मत जाना। और हमारे जो युवा बहनें हैं, कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता, कंगन और रोली का श्रृंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भाई दूज का त्योहार नहीं होता। अगर आपके हमारे घर सुना सुना होता, हमारे घर में अगर बेटियों का अवतार नहीं होता। मैं कहूँगा आज के अवसर पर मातृशक्ति को कि अपने बेटियों को अच्छे पढ़ाए लिखाएं। मैं अभी समाचार पत्रों में 2 दिन पहले पढ़ा कि 51 बहनें हीरो होंडा से दिल्ली से बस्तर आई है। दिल्ली से बस्तर 51 जो बहनें हैं अपने मोटरसाइकिल चलाते हुए आज पूरा बस्तर के लिए आई है। तो हम देखते हैं समाचार पत्रों में कि आज जो महिलाएं हम देखते हैं समाचार पत्रों में कि आज जो महिलाएं जो हम एक बार फिर हाथ को सत्कार करते हैं। साल श्रीफल और मोमेंटो यादगार चिन्ह और आप सबके दुआ और आप सबके भरोसा और आप सबके सम्मान और जोश बहुमत के साथ यादगार पल हम सबके लिए भी एक यादगार पल है। उनके लिए नहीं, हमारे लिए भी अपने एक यादगार पल है कि रास्ते डॉक्टर घनश्याम निषाद जिला अध्यक्ष दूर, श्री मुन्ना दुर्गा निषाद जिला अध्यक्ष राजनांदगांव और हमारे भी सेवापुरी क्षेत्र के अध्यक्ष श्री अंदोर सिंह निषाद और हमारे भी उपस्थित जिला धमपुरी के उपाध्यक्ष श्री हरम राम निषाद जी और मंच में बैठे हमारे समस्त क्षेत्र परिक्षेत्र सहायक पदाधिकारीगण और हमारे मंच के नीचे बैठे हमारे सियान, हमारे जवान, हमारे युवा साथी हैं और साथ ही समाज में इतना समय वो लोग निकाल लेते हैं और उसमें अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करते हैं और बड़े बड़े पदों में कार्य करते हुए समाज को आगे बढ़ाने में अपनी सक्रियता दिखाते हैं। ऐसे माताओं बहनों को मैं हृदय से नमन और प्रणाम करता हूँ। एक बार मातृशक्तियों के लिए जोरदार तालियां लगाइए आप लोग। हमारा घोषित किया गया है कि वहाँ 1 एकड़ जमीन में आपको 50 सीटर छात्रावास बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है। एक बार जोरदार तालियां मारिए क्योंकि एक 50 सीटर जो छात्रावास हमारा फुंडर में बनेगा, निश्चित है हमारे जो क्षेत्र परिक्षेत्र या दूर दूर रह रहे हमारे बच्चे जो माता पिता आर्थिक अभाव कारण उनको रायपुर जैसे शहरों में उच्च शिक्षा नहीं दिला पाते हैं या उनको किसी स्थिति में कोचिंग नहीं करा पाते हैं, तो उन सारी समस्याओं का निदान ये 50 सीटर छात्रावास बनने के बाद में हो जाएगा, जिससे 50% हमारे समाज की समस्या ऐसी ही खत्म होगी। जब ये बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे तो जैसे ही उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे तो उनको कंपटीशन की जरूरत पड़ेगी, तो हमने वहाँ पे कोचिंग सेंटर बनाने की भी योजना बनाई है। बस हमको शासन से पट्टा भर लेना है और उसके बाद में 1 करोड़ रुपए की घोषणा जो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इंडोर स्टेडियम में किया था, उस राशि को खाते में अंतरित करवाना है। और जैसे ही वो राशि अंतरित होगा तो हमारा कार्य चालू होगा फुंडर में बनने का। और वो एक सपना जो विगत कई सालों से हमारे पूर्व के पदाधिकारियों ने बहुत प्रयास किया, इस दिशा में बहुत उन्होंने मशक्कत किया, मगर इस कार्यकाल में वो हमको सपना साकार होता नजर आ रहा है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद का नतीजा है कि आज हम लोग इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। और हमारा दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा रहा कि वर्षों से प्रदेश स्तर पर किसी भी प्रकार का प्रदेश स्तरीय प्रकोष्ठ का गठन नहीं होने के कारण हमारे संगठन का विस्तार नहीं हो पा रहा था, तो इसको भी हमने पूरा किया है। प्रदेश स्तर पर युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ, साहित्य प्रकोष्ठ जैसे महत्वपूर्ण प्रकोष्ठों का गठन किया है। इनकी सबकी जिम्मेदारी है कि वे संगठन का विस्तार करें। और ये हमारी माताएं बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं,
ये खाली न बैठे, इनको शासन की जन कल्याणकारी जितनी भी योजना है उस योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचाने के लिए उनको सक्रिय रूप से कार्य करना होगा। और उन्होंने ये भी प्रण लिया है कि हम अपना कार्य, अपना मिशन पूरा करेंगे, हर जगह जाएंगे, युवा टीम को बनाएंगे, महिलाओं को जोड़ेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे तो हमें शासन की किसी भी योजनाओं की जानकारी नहीं होगी। तो इन सब कामों के लिए हमने प्रकोष्ठों का गठन किया है। इसके लिए आप लोगों को स्वसहायता समूह बनाना है। इसके लिए आपको ICDS जैसे जिला पंचायत, जनपद पंचायत, यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें शासन की आई हुई है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि जन कल्याणकारी योजनाएं जिसका लाभ हमको नहीं मिल पा रहा है वो आपको मिलना चालू होगा। इस दिशा में हमारे प्रकोष्ठ काम करेंगे और आगे भी काम करते रहेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा अपना संगठन का और एकता का यहाँ पे परिचय दिया। अब इसी के साथ मैं हमारे आपके धमतरी जिला के उन युवा टीमों को जिन्होंने पूरे प्रदेश स्तर पर धमतरी जिला का कीर्तिमान स्थापित किया, एक ध्वजा को मतलब रोहण किया, जिन्होंने बिलासपुर जिले के साथ में आखिरी ओवरों में इतना रोमांचक मतलब बने टीम को पहुंचाया। मैं उस खिलाड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूं, जिन्होंने अंतिम ओवर में 2 छक्के और 1 चौके लगाकर एक हारी हुई पारी को उन्होंने जीत करके दिलाई है। मैं उन सभी टीम के खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अंत 11 बजे तक वहां पे मैच का बहुत देख रहा था, बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था कि अब धमतरी जिला का क्या होगा क्या नहीं होगा। बड़ा ही कस की स्थिति बोला कि भैया मुश्किल है, कोई बोला कोई मुश्किल नहीं है, अगर दिल में जज्बा है तो बड़े से बड़े चीज भी हासिल किया जा सकता है। वही है धनेश है या चनेश है, क्या नाम है मैं नहीं जानता उनका। उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया और 1 ओवर में उन्होंने 2 छक्का 1 चौका लगा के बड़ा ही दिल जीत लिया हम सबका। हम बहुत गदगद हो गए और हमने बोला कि ये तो अपना परिवार, अपने समाज और अपने जिले का नाम तो रोशन किए ही हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि यही टीम में कुछ खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे भी जाएंगे और हमारा समाज और गौरवान्वित होगा। अब इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। इसी प्रकार खेल को आप लोग आगे बढ़ाइए। जिला धमतरी के समस्त पदाधिकारियों से भी अनुरोध है कि जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में जो भी प्रतिभागी जिस जिस खेलों में रुचि लेते हैं उनको आगे लाएं। उन प्रतिभाओं को हम मंच के माध्यम से उन्हें सम्मान करेंगे, उनका मान बढ़ाएंगे और उनको हर संभव सहायता सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारी पूरे प्रदेश प्रकोष्ठ की टीम इसी दिशा पे काम करने वाली है। आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी बातें हैं, आप हमारे तक जरूर लाइए, आपको पूरा सहयोग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों ने मुझे अपना समय दिया और मुझे मान सम्मान दे के मुझे यहाँ तक आपने लाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन भी रहे थे और देख भी रहे थे, मिल भी रहे थे ये आदरणीय श्री मनोहर निषाद। जोरदार ताली कुमार निषाद का विदाई सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। सादर श्रीफल और शाल के साथ मोमेंटो प्रतीक चिन्ह के साथ में और इसी कड़ी में जिला धमतरी से भी जिला प्रभारी श्री धनुष निषाद, श्री मंच संचालक फागुन निषाद, श्री अध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट फागुन निषाद, श्रीमान संरक्षक मराठा निषाद, श्रीमान हेमूराम निषाद और संतोष चंद्र, जिनकी विदाई सम्मान के लिए मैं सीरज धर्म सौर से लाजा पीरापाली अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र निषाद जी, करो कि जब भी स्वागत की कड़ी चलती है और विदाई होती है तो जोरदार
बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री दुकालू राम निषाद जी पाली अध्यक्ष उपाध्यक्ष परसुलिडी और श्री कृष्ण कुमार निषाद जी पूर्व महामंत्री परसुलिडी महोदय से निवेदन करूं कि मंच में उपस्थित होने की महान कृपा करेंगे। हाँ, एक बार मैं नाम वाचन कर दूं। श्रीमान दुकालू राम निषाद जी पाली उपाध्यक्ष परसुलिडी और श्री कृष्ण कुमार निषाद जी पूर्व महामंत्री परसुलिडी महोदय से निवेदन कि हमारे मंच में मंचासीन होने की महान कृपा करेंगे। आप लोगों का स्वागत होना है और स्वागत के लिए मैं श्री सियाराम निषाद जी से निवेदन करूंगा आपके आशीष वचन हमारे बीच रखने की महान कृपा करेंगे। आदरणीय श्री कृष्ण कुमार निषाद जी पूर्व महामंत्री परसुलिडी आइएगा, आपका स्वागत होना है। अपना काम है। खारू नदी के किनारे धमतरी पूजा के अंतर्गत हमारे सिलसिला गिरिडीह परिक्षेत्र में गणेशपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम सिलसिला में वार्षिक सम्मेलन के आयोजन जो रखा है तो बहुत सम्मान्य है। साथियों, ये हमारे यानी जिला का अध्यक्ष का यहाँ जन्मभूमि गांव है और ऐसे तो हमारे अभी मंच में सभी हमारे दूर दराज से जो आए तो विदाई लेकर के चले गए हैं और मैं भी विदा ले चुका हूँ। फिर भी मेरे को स्थानीय समझ के पड़ोसी गाँव करके आप